ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक श्रवण कर रहे हैं। एक प्रकार से ये हमारा जो द्वितीय षष्ठक है भक्ति योग का, उसका भी अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए है। साक्षात साधक भक्तों के लिए जो भक्ति की साधना कर रहे हैं, जो भक्ति योग में प्रवृत्त होना चाह रहे हैं, उनके लिए भगवान का एक संबोधन है, एक संदेश है कि वो हमें कितना प्रेम करते हैं। कह रहे हैं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। मुझे बहुत प्रिय हैं जो श्रद्धा पूर्वक मेरे आश्रित होकर इस धर्म्यामृत जो मैंने अभी बताया इससे पहले उसका यथोक्तम पर्युपासते, जैसे इसके सेवन करते हैं, इसकी उपासना करते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो हम बात कर रहे थे पर्युपासते की। तो ये नहीं कि हमको भगवद गीता केवल सुननी है, पढ़नी है, अध्ययन करना है, हमें कोई एग्जाम तो नहीं पास करना है भगवद गीता में। इसका उद्देश्य ही हमारा यह है भगवत प्रसन्नता, भगवान हमसे प्रसन्न हो। हमारे आचरण में जब इसके सिद्धांत उतरने लगते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भगवान यहां कह दिया ना, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, पर्युपासते भली प्रकार। क्योंकि धर्म अध्ययन का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है, धर्मम चर अनुभव का विषय है, आत्मनिरीक्षण का विषय है। हृदय की गहराई में अनुभव करें कि क्या हमारे अंदर से अहंकार की दुर्गंध आ रही है। अधिकतर जो भजन करते हैं कई बार अहंकार आ जाता है कि हम कितना अच्छा सदाचार से पालन करते हैं। देखो तो बाहरी शुद्धि का दो प्रकार की शुचि है, अंतः शुचि और बाह्य शुचि। तो सदाचार जो बाह्य शुद्धि है उसका कई बार भजन जो करने वाले हैं उनके अंदर ये अहंकार आ जाता है कि हम देखो कितना नियम पूर्वक सारा काम करते हैं। कोई थोड़ी सी भी त्रुटि कर दे उनके सामने तो औरों के समक्ष उस व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं, उसको डांट देते हैं, निंदा करते हैं कि देखो ये तो ऐसे ऐसे करता है, शुद्ध आचरण नहीं करता है। अरे भाई, शुद्ध आचरण कोई घर से सीख के तो नहीं आता है, सीखा ही तो जाता है ना, और सीखा जाता है धीरे धीरे, सीख जाएगा। तो ये यदि किंचित मात्र भी हमारे अंदर अहंकार आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। बड़ा खतरनाक है ये। कभी कभी किसी श्रेष्ठ वैष्णव के आचरण की भी हम निंदा कर देते हैं। श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, भजन परायण है, नाम परायण है, सब कुछ है, लेकिन हम निंदा कर देते हैं उनका आचरण देखकर। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लिया है तब तक
हमारे द्वारा जो भी आचरण, सदाचरण इत्यादि भी किया जा रहा है, वो भी केवल कहने मात्र के लिए होगा, कहने मात्र के लिए होगा। और यदि भगवान का आश्रय ले लिया गया है तो हमारे द्वारा जो सदाचरण हो रहा है वो भगवान की कृपा है, भगवान की, गुरु की कृपा है, उसमें अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आने की संभावना तभी होती है जब हम भगवान का, गुरु का आश्रय लिए बिना स्वतंत्र रूप से किसी प्रकार का नियम धारण करते हैं। तो भजन करने वाला व्यक्ति बहुत सावधान रहता है कि किसी के प्रति कहीं कोई द्वेष बुद्धि तो नहीं है। यदि है तो उसको तुरंत उसके पास जाकर क्षमा याचना, दीन होकर प्रार्थना कर देता है कि प्रभु जी, आपके प्रति मेरे इस प्रकार की द्वेष बुद्धि हुई थी, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। फिर नहीं होगी दोबारा उसके प्रति कभी भी द्वेष बुद्धि। यदि संभव ना हो सके जाना तो भगवान से तो हम प्रार्थना कर ही सकते हैं ना। सच्चा साधक मन की जो दुर्भावनाएं हैं उनको रोक लेता है बुद्धिपूर्वक, और उन दुर्वासनाओं के उदय होने के कारण स्वयं में ग्लानि का अनुभव करता है कि देखो तो भगवान का भजन करने आया हूं, फिर भी अवज्ञा करके और उन्हीं के अंश के प्रति द्वेष कर रहा हूं। प्राणी मात्र उनका अंश है, भगवान के अंश के प्रति द्वेष कर रहा हूं। ये भगवान की अवमानना है, भगवान की अवज्ञा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अभी इससे भी ऊपर नहीं उठ पाया, क्योंकि द्वेष की भावना आने को हम नहीं रोक सकते। हमारा अपने मन पर, चित्त पर कोई बहुत बड़ा वश नहीं है। हम यही आत्मा नहीं है, हम लोग तपस्वी नहीं है। वाणी और शरीर पे तो कुछ मात्रा में हमारा वश है, इसीलिए कम से कम वाणी के, शरीर के द्वारा हमारी वो दुर्वासना, हमारा वो गलत भाव व्यक्त ना हो, आचरण में ना आए। पर्युपासते में दोनों बातें आ गई, भगवान का भजन करना और भगवान के भक्ति विरोधी जो भाव हैं उनको वश में करना, उनको रोकना, कम से कम शरीर और वाणी के स्तर पर। अर्जुन ने यही बात पूछी थी, एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वाम पर्युपासते। पर्युपासते, जो आपकी उपासना करते हैं, भगवान उसी बात का उत्तर दे रहे हैं यहां पर स्पष्ट रूप से कि जो सच्चाई से, सम्यक रीति से मेरी उपासना करता है, पर्युपासते, परितः, परितः माने अभितः, चारों तरफ से, सब प्रकार से, सर्वतोभावेन, उस साधक के पास इन सद्गुणों का विकास देखा जाता है। इसके लिए दो आवश्यकता हम लोग श्रवण कराए हैं, श्रद्धा और मत परमा, भगवत परायणता, यही मुख्य है। तो भक्ति योग के आरंभ में 7वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, उसी बात से इस षष्ठक का उपसंहार किया जा रहा है। कैसे? वहां कहा था भगवान ने, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। उसमें ये बातें चार बातें कही गई थी मेन रूप से। नंबर 1, ये श्लोक साधक भक्तों के लिए है। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन, योगम युञ्जन जो भक्ति के अंदर लगे हुए हैं। और ये वाला जो 12वां श्लोक है, 20वां श्लोक है 12वें अध्याय का, ये भी साधकों के लिए है। वहां पर जिसको कहा गया मद आश्रय, यहां पर उसको कह दिया मत परम। वहां पर जिसे कहा गया योगम युञ्जन, योग में लगा हुआ, यहां पर बताया पर्युपासते, उसकी मेरी उपासना करते हुए। वहां पर मन को आसक्त करने की बात की, मय्यासक्त मनः, तो यहां पर आसक्ति तक पहुंचने के लिए उसका जो प्रथम सोपान है निर्गुणी श्रद्धा, उसकी बात की। श्रद्धा ना, ये श्रद्धा ही तो धीरे धीरे क्रमशः आसक्ति तक ले जाएगी। तो जो 4 बातें वहां पर आई हैं, वही 4 बातें यहां पर आ गई हैं। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय।
इस प्रकार ये श्रद्धा से आरंभ करके आसक्ति तक की यात्रा है साधन भक्ति। इसके बाद तो भाव भक्ति का पुष्प खिलता है और उस भाव भक्ति के पुष्प पे फिर प्रेम रूपी फल लगता है। बीज है श्रद्धा, भक्त की पूंजी है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तो मनुष्य एक स्थान पर भी नहीं टिकता है। भगवान से तो हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है, जिन्होंने अनुभव हुआ है भगवान का, हम उनके प्रति तो श्रद्धा रख सकते हैं। कोई कहे कि हम तो भगवान को जानते नहीं, तो हम भगवान पर श्रद्धा क्यों रखें? ठीक है, आप मत रखो भगवान पर श्रद्धा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, उन पर तो श्रद्धा करो। जब उन पे श्रद्धा करोगे तो भगवान पे भी श्रद्धा हो जाएगी। और हमारा जो जागतिक जीवन है जिस संसार में, यह भी केवल श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ही चलता है। केवल यदि किसी व्यक्ति पर विश्वास ना हो तो उसके साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं हो सकता है, सारा फेल हो जाएगा व्यापार। केवल विश्वास। भक्तास्ते अतीव में प्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं भगवान अंत में, भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अर्जुन ने जो पूछा था पहले भगवान से, पहले श्लोक में ही, भक्तास्त्वाम पर्युपासते, जो भक्त तुम्हारी पर्युपासना करते हैं, उसी के कह रहे हैं भक्तास्ते अतीव में प्रिया। वही श्रद्धावान, वही भगवत आश्रित भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है, अतीव प्रिया। सबसे महत्वपूर्ण आश्वासन भगवान का साधकों के लिए, अपने सिद्ध भक्तों से भी, उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनसे भी अधिक प्रेम करते हैं अपने साधकों भक्तों को। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? साधकों को सिद्ध लोगों से अधिक प्रेम क्यों करते हैं भगवान? उनके पास तो 39 गुण अवेलेबल हैं, वर्तमान है उनके अंदर, उनको केवल प्रिय कहा, और जिनमें गुण नहीं आए हैं उनको कह रहे हैं मैं अतीव में प्रिया। उनको भगवान का अनुभव ही नहीं हुआ है अभी तक, केवल श्रद्धा किया और भगवत परायण हो गए, उनको अतिशय प्रिय कह रहे हैं। यह बात आसानी से समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। कुछ उल्टे पुल्टी से बात लग रही है ना। श्रद्धा है भगवान में तो भगवत परायणता हो गई, भगवान पर पूरा आश्रय ले लिया, लेकिन अभी भक्ति का कोई अनुभव नहीं है। इसके कई कारण हैं अतिशय प्रिय कहने के। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है वो तो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हैं ही हैं, लेकिन जो अभी साधन कर रहे हैं उनके पास तो केवल एक ही पूंजी है, श्रद्धा। एक ही बल है, श्रद्धा, और केवल श्रद्धा के आधार पर भगवान का आश्रय ले लिया। अभी अनुभूति नहीं है, इसलिए इस प्रकार के भक्तों को आश्वासन की अत्यंत आवश्यकता है, और भगवान उनको इसी प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं, भक्तास्ते अतीव में प्रिया, कि आप लोग जो मुझे प्राप्त करने के लिए चेष्टारत हो, मेरा आश्रय लिए हो, सब कुछ छोड़ दिया है, आप लोग मुझे अतिशय प्रिय हो। दूसरी बात, जो सिद्ध भक्त हैं वो तो भगवान के बड़े पुत्र हैं ही, और साधक छोटा है, बच्चा है अभी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जो ज्ञानी है वो भगवान के प्रौढ़ हैं, प्रौढ़ पुत्र बड़े हो गए हैं, और जो मेरे दास हैं, जो मेरे भक्त हैं, ये अमानी हैं, बच्चे की तरह से हैं। और छोटा बालक तो स्वाभाविक रूप से प्यारा होता है।
भगवान देखते हैं कि किसको प्रोत्साहन की आवश्यकता है अधिक, और हमारे गुरुवर्ग भी यही देखते हैं कि किसको अधिक प्रोत्साहन चाहिए। जो नया साधक आता है, जो नया शिष्य होता है, उसको गुरु बहुत प्रोत्साहित करते हैं शुरू में। तीसरी बात, जिसने भगवान के माधुर्य का रस पी लिया है उसे तो स्वाभाविक रूप से भगवत दर्शन हो रहा है सब में, लेकिन जिसने केवल ये बात सुनी है गुरु मुख से, वैष्णवों के मुख से, कि यदि ये बात की जाएगी, भगवान की भक्ति की जाएगी, तो तुमको ऐसा अमृत मिलेगा, तुमको ऐसा सेवा का अवसर मिलेगा भगवान का, तो वो तो केवल मान रहा है श्रद्धा से। मान लिया उसने ये बात कि मुझे अपने शत्रु से द्वेष नहीं करना है। अभी उसको शत्रु में भगवत दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उसने मान लिया है बात ये, और मान के उस पर आचरण करने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि श्रद्धा है। तो ऐसा जो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति है, उसको अनुभूति ना होते हुए भी, भगवत अनुभूति ना होते हुए भी, केवल गुरु वचनों पे, शास्त्र वचनों पे श्रद्धा करके अपने शत्रु के प्रति भी द्वेष भाव न रखना, ये बहुत बड़ी बात है। जो सिद्ध है उसको तो स्वाभाविक रूप से भगवत दर्शन है, वो तो सभी में भगवान की अनुभूति करता है, समदर्शी हो गया है वो, लेकिन ये तो समदर्शी नहीं है। तो इसके लिए ऐसा बनना, प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह रहे हैं भक्तास्ते तीर में प्रिया। दुर्वासा जी को बोला ही साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय है, कि साधुओं ने मेरा जो हृदय है वो ग्रस लिया है, अपने वश में कर लिया है, और मुझे भक्तई भक्त जनप्रिय है। अपने भक्तों के भक्त बहुत प्रिय हैं। भक्तों के भक्त कौन? जो साधन कर रहे हैं। अम्बरीश जी के प्रसंग में 9वें स्कंद का 4 अध्याय का 63वां श्लोक है। आदि पुराण में भी अर्जुन से ये बात कही भगवान ने, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्च ते जना मद भक्तांच ये भक्तास ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्त हैं हे पार्थ, वो मेरे भक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान? जो मेरे भक्त हैं हे पार्थ, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्ततम, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अतीव जो है यहां पर अव्यय है, प्रयत्नशील साधक के लिए भगवान को सदा प्रिय है। अव्यय का मतलब होता है जिसका कोई व्यय नहीं है, मतलब वो एक नित्यता शो करता है, समय से बाहर की बात शो करता है। मतलब ये नहीं है कि ये कुछ समय के लिए कह रहे हैं भगवान, हमेशा के लिए प्रिंसिपल है अतीव शब्द में, अव्यय होने के कारण, कि वो हमेशा भगवान के प्रेम के भाजन बने रहेंगे। तो इस प्रकार से इस श्लोक में 4 बातें आई: श्रद्धा, भगवत परायणता और अद्वैत, ये जो हमारे अद्वेष आदि गुण हैं उनसे रहित होना, अद्वेष मतलब द्वेष इत्यादि से रहित होना, ये धर्ममय अमृत, इनको अपने जीवन में उतारना, और अंतिम बात भगवान की आराधना, पर्युपासते। 4 बातें इस श्लोक में आई हैं: श्रद्धा, भगवत परायणता, अमृत जो है इसको अपने जीवन में उतारना, और पर्युपासते, उपासना करना। इस प्रकार से ये हमारा यहां पर बताते हैं। प्रहलाद जी भागवत में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तत्ते अर्हतम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणम कथायाम संसेवया त्वयि विनेति षडंग्या किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। 7वें स्कंध का 9वें अध्याय का 40वां श्लोक है। कह रहे हैं, हे श्रेष्ठतम परम पूज्य भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि भक्ति के जो 6 अंग हैं, प्रार्थना, समस्त कर्म फलों को आपको समर्पण करना,
आपकी पूजा करना, आपके निमित्त, आपकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना, आपके चरण कमलों का स्मरण करना और आपकी कथाओं का श्रवण करना। ऐसी भक्ति किए बिना परमहंस को प्राप्त पद को प्राप्त होने वाला लाभ भला कौन प्राप्त कर सकता है? मतलब ये जब 6 अंग पालन किए जाएंगे भक्ति के, तभी उस परम पद को प्राप्त किया जाएगा। एक बार दोबारा श्रवण करें। प्रार्थना, कर्मों का समर्पण, भगवान का पूजन, उपासना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, सेवा, चरण कमलों का स्मरण और कथाओं का श्रवण। श्रवण, स्मरण, सेवा, अर्चन, कर्मफल का समर्पण और प्रार्थना। जो नवधा भक्ति है उसके अंदर से ही प्रकारांतर से इसको अलग प्रकार से कहा गया है, क्योंकि उसमें भी यही है अर्चन, वंदन, दास्यम, आत्मनिवेदन, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो एक प्रकार से वास्तविक नमस्कार करने के लिए प्रहलाद जी ने 6 साधनों का वर्णन किया। इन्हीं से हमारी पूर्ण शरणागति निष्पन्न होती है। नमस्कार, सबसे पहले भगवान कह रहे हो नमस्कार, नमस्कार करता हूं मैं आपको। अभिमान का त्याग, नमः, 2 शब्द हैं, न म, मैं नहीं हूं, मेरी सत्ता आपसे है, मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूं आपसे। जैसे नमक देखने में तो कड़ा होता है, लेकिन जिस चीज में डालो उसमें घुल मिल जाता है, उसे गला देता है। वैसे ही ये अहंकार, अपने अहंकार को छोड़कर भगवान को समर्पित होना, यही है नमस्कार। अहंकार को छोड़ना है अपने। न मे इति नमः, घुल मिल जाना, सरेंडर कर देना, अपने को गला देना, ये नमक की तरह से ही है अहंकार। इसको गला देना बिल्कुल। भावात्मक होता है नमस्कार, सब कुछ प्रभु का है, मेरा नहीं है, इसी भाव का नाम नमस्कार है। हाथ जोड़ने का नाम नमस्कार नहीं है केवल। हाथ तो प्रतीक है एक, कि अब आप जो कराओगे मैं वही करूंगा। क्रिया शक्ति का प्रतीक है हमारा हाथ, इसलिए हम लोग हाथ जोड़ते हैं कि अब मेरे हाथों में जो क्रिया शक्ति है वो आपकी इच्छा के अनुरूप ही क्रियान्वित होगी, क्योंकि मैं आपके प्रति समर्पित हूं। क्रिया शक्ति को शो कर रहा है हमारा हाथ जोड़ना। तो नमस्कार एक हृदय का भाव है। सिर को झुकाने का अर्थ भी यही है कि अब मेरी बुद्धि आपकी बुद्धि के अनुसार चलेगी। मई बुद्धिम निवेशय, मैंने अपनी बुद्धि को आपके समर्पण कर दिया है। साष्टांग दंडवत प्रणाम, सर्वस्व आत्मसमर्पण। और दूसरा बताया प्रार्थना, स्तुति करना भगवान की। तो भगवान की स्तुति क्यों करते हैं हम लोग? भगवान के अंदर जो गुण है सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, दयालुता, करुणा, इसका अनुसंधान। क्योंकि बिना गुण अनुसंधान के सेवा नहीं होती। हम सेवा उसी की करेंगे जो हमसे बहुत महिमाशाली है। महिमाशाली होने के कारण हमें उस वस्तु के गुणों का अनुसंधान करना होगा, उनको जानना होगा, उनको एक्नॉलेज करना होगा। उन्हीं शब्दों के द्वारा, भगवान के गुणों के द्वारा ही भगवान की स्तुति की जाएगी। यदि स्वामी में कोई दोष दिख रहा है और तो भी नौकर उसकी सेवा कर रहा है, तो वो सेवा क्या वास्तव सेवा होगी? वो दोषपूर्ण होगी, अपूर्ण होगी, उसमें कोई रस नहीं मिलने वाला, वो फॉर्मेलिटी मात्र होगी, जबरदस्ती वाली बात होगी।
लेकिन जब दोष दर्शन नहीं है, तभी तो भगवान ने कहा था ना कि जो दोष दर्शन 9वें अध्याय के शुरू में ही कहा था भगवान ने, अनसूयवे, जो कुछ भी मैं तेरे को कह रहा हूं उसमें दोष दृष्टि मत रखना, वरना तेरा पतन हो जाएगा, तेरी समझ में भी नहीं आएगा। भगवान का एक एक शब्द यहां भगवत गीता में हमें बता रहा है कि हमें किसी प्रकार का भी दोष दर्शन नहीं करना है, अपितु भगवान के गुणों का अनुसंधान करना है। कितनी महिमाशाली हैं हमारे भगवान, हमारे कृष्ण, कैसी उनकी करुणा, कैसी उनकी दया, कैसी उनकी वदान्यता, कैसा उनका रूप, कैसा उनकी वाणी, सब कुछ। तो यहां पर हो गया नमस्कार, स्तुति, कर्मों का समर्पण। हम लोग इसके बारे में समझ कर आए हैं, पहले बहुत जानते ही हैं। प्रथम षष्टक में पूजा, पूजा का मतलब अर्चन, पूजा करना, अर्चन करना, वंदन करना भगवान का। वंदन तो उसमें आ जाएगा नमस्कार में। चरणों का स्मरण, भगवान के चरण कमलों का, मन से चिंतन करना भगवान के, और कथाओं का श्रवण करना। तो नमस्कार, स्तुति, कर्मों का समर्पण, पूजा, स्मरण और कथा श्रवण, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि की महिमा का श्रवण करना। तो इसमें नवधा भक्ति के 6 अंग आ गए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदन, पाद सेवन, ये सब आ गए इसमें। ये छठ विधा भक्ति हो गई। इसी प्रकार की जो भक्ति है, नलकूबर जी ने, नलकूबर और मणिग्रीव ने जब भगवान की स्तुति की थी, जब भगवान ने उनका उद्धार किया था यमलार्जुन वृक्ष के रूप में, तो जब उन्होंने स्तुति की थी भगवान की, भगवान ने यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया था, यमल अर्जुन, दो अर्जुन के जो वृक्ष थे उनका, तो वो थे कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। तो जब भगवान ने उन वृक्षों को दोनों को गिरा दिया, तो उसमें से ये दोनों निकले और इन्होंने भगवान की स्तुति की। उस स्तुति में भी यही बात की गई है। वाणी गुणानुवर्णने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम। 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। वाणी, वाणी आपके गुणों का वर्णन करे, कान श्रवण करें आपके गुणों का, हाथ आपके निर्वित्त काम करें, सेवा करें आपकी, हस्तौ च कर्मसु, कर्म करें, सेवा करें, मंदिर मार्जन करें, मन स्मरण करें, चरण कमलों का स्मरण करें, आपके रूप का स्मरण करें मन, और मस्तक क्या करे, आपको प्रणाम करे। जगत निवास प्रणामे, जगत निवास, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, आप जगत निवास हैं, आपको प्रणाम करे मेरा सिर, मेरा मस्तक। और दृष्टि कहां हो, दृष्टि सताम दर्शने अस्तु भवत तनु नाम, जो आपके ही स्वरूप हैं। भवत माने आपके, तनु नाम माने स्वरूप, आपका शरीर, तो जो आपके ही स्वरूप भूत हैं, ऐसे जो भगवान के आप भक्त हैं, सताम, उनका दर्शन करे। तो भक्तों का दर्शन करना ही वास्तव में एक भक्ति का अंग है। अब भक्ति का अंग है तो उनका हम जब दर्शन करेंगे तो श्रवण भी तो हो गया ना इसमें, तो श्रवण भी हो गया इसके अंदर। तो संतों के दर्शन में ही नेत्रों की सफलता है। ये भी भक्ति के 6 अंग बताए गए थे, तो यहां पर प्रहलाद जी ने भी 6 अंग बताए हैं। तो ये सब के सब अंग एक प्रकार से नवधा भक्ति में भी आ जाते हैं। अलग से इस प्रकार से कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 12वें अध्याय का 20वां श्लोक श्रवण किया, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक था। इसके विषय में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था, पूरे षष्ठक का भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है अंतिम श्लोक। फिर कल को हम लोग 12वें अध्याय का जो सार है, जो एसेंस है, उसको हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।